नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। शीला चाची सारे के सारे बच्चों में बहुत मशहूर थी। जब बच्चे छोटे थे तो ज़्यादातर वक्त शीला चाची के यहाँ गुजरता था। शीला चाची तरह तरह के व्यंजन बनाती, उन्हें खुश रखती, बच्चों के साथ खेलती टापती, कभी भी उनकी किसी भी डिमांड को रिफ्यूज़ नहीं करती थी। अब बच्चे बड़े हो गए थे, कोई विदेश चले गए थे, कोई अभी भारत में थे। शीला चाची वैसे तो अपने सारे काम खुद करती थी, लेकिन कुछ वक्त पहले बाथरूम में गिरने की वजह से उन्हें चोट आई थी और अब वो धीरे धीरे काम करती थी। शीला चाची की जो फैमिली में जो ताई जी, जो उनकी जो बड़ी जो बहुरानी थी, यानी कि शीला चाची से जो बड़ी थी ताई जी, आज उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने गोपाला का प्रसाद बनाया है, शीला चाची को देते जाना। अरविंद जो दफ्तर जा रहा था, उसने सोचा देर हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, शीला चाची के यहाँ जाने को तो हमेशा ही मन करता है। बड़ा वक्त हो गया उनसे मिले भी, आज तो जो शीला चाची है उसकी चला ही जाता हूँ। अपनी स्कूटी उठाई, अपना ऑफिस का बैग उठाया, माँ से प्रसाद लिया और सीधा शीला चाची के घर पहुँचा। घंटी बजाई। शीला चाची ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखों में इतनी चमक और क्या मुस्कुराहट। अरे आज तो मेरा लाल आया है, आज तो मेरा बेटा आया है। तो उसने बाहर से ही कह दिया कि चाची, मैं तो प्रसाद देने आया हूँ, मुझे दफ्तर जाना है। लेकिन शीला चाची ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूंगी, मुझे पता है तुझे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, चल अंदर पकोड़े खा के जाना। ना चाहते हुए भी वो अंदर चला गया। आधे घंटे की जगह 1 घंटा शीला चाची के यहाँ बैठा रहा। शीला चाची जो थी, बड़े टाइम के बाद आज उनके घर कोई आया था, तो वो भी बहुत खुश थी। बहुत सी बातें करी, बचपन की, यहाँ की वहाँ की। अब इस बच्चे को याद आया कि शीला चाची का जो बेटा है, एक तो बेंगलोर में रहता है और दूसरा जो है वो न्यूयॉर्क में रहता है। बेंगलोर वाला तो कभी कभार ही आता है, लेकिन जो न्यूयॉर्क वाला है वो भी कभी कभी फ़ोन कर लेता है, साल में कभी एक बार आ जाता है और शीला चाची को थोड़ा बहुत घुमा देता है। और शीला चाची को अभी तक मोबाइल ठीक से चलाना नहीं आता, वो उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती। और अभी हाल ही में पता लगा था कि किसी ओल्ड एज होम में उनके बेटे ने उनका इंतज़ाम भी कर दिया है। अब इससे रहा नहीं गया, बातों बातों में उसने शीला चाची से पूछ ही लिया, शीला चाची, आप आश्रम कब जा रही हो? आंखों में एकदम से उदासी आ गई और शीला चाची ने कहा, हाँ तैयार हूँ, जब बेंगलोर से तुम्हारा भाई आ जाएगा तो मुझे ले जाएगा। और एक दिन बेंगलोर से उनका बेटा जो था वो आ गया। शीला चाची का सारा सामान पैक हो गया और वो उनसे कहा गया कि आप थोड़ी देर में घर छोड़ना पड़ेगा। सारे छोटे छोटे बच्चे जो बड़े हो गए थे, ताई जी के बच्चे, ये वो सब शीला चाची को फेयरवेल देने के लिए उस घर से आए हुए थे। उनका बेटा जो था वो और सारे के सारे बच्चे जो थे वो ट्रक में उनका सामान लाद रहे थे आश्रम ले जाने के लिए, और जो छोटा बेटा था वो नीचे रिक्शा लेने के लिए गया था। शीला चाची ने कहा कि बस 2 मिनट मैं और इस घर में रह लूँ, फिर चलते हैं नीचे। बेटा नीचे रिक्शा लेने, बाकी सब घर का सामान चढ़ाने में लगे हुए थे और बस शीला चाची एक पतंग की तरह उड़ गई और फिर उनको कभी इस रूप में किसी ने नहीं देखा। अपने ही घर में, अपनी ही छत के नीचे, अपनों को याद करते हुए शीला चाची ने आज दम तोड़ दिया। दोस्तों, वो माँ, वो पेरेंट्स जो बचपन में हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उनका हाथ क्यों नहीं थामते? हाँ, कई जगह मजबूरी होती है, लेकिन जहाँ आप कर सकते हैं, आई थिंक वहाँ तो हमें करना ही चाहिए। और बड़े बूढ़े कभी भी अपनी छत छोड़ना नहीं चाहते। कोशिश ये कीजिए कि आप उन्हें मरते दम तक उनके घर की छत्र छाया में रखें। वो घर जिसका एक एक ईंट उन्होंने अपने हाथों से संजो कर उस घर को बनाया था। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों।
और अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई